नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। छठे अध्याय में कहा गया कि योगी पुरुष सब प्राणियों में परमेश्वर और परमेश्वर में सब प्राणियों को देखता है। अब यह बताना आवश्यक हो गया है कि वह ज्ञान विज्ञान जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसे जानकर और जिस पर आचरण कर कर्मयोगी निस्संदिग्ध रूप से मुक्ति को प्राप्त होता है। 7 से लेकर 17वें अध्याय तक इसी विषय का वर्णन है। इस ज्ञान को जानने के लिए सृष्टि के निर्माण के मूल में जाना होगा। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड के निर्माण में मूल तत्व क्या है, प्राणी और दृश्य जगत का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, आत्मा और दृश्य जगत के बीच क्या संबंध है, इन विषयों का ज्ञान हुए बिना मुक्ति के बारे में कैसे जाना जा सकता है। गीता का 7वां अध्याय इसी की बात करता है। गीता के इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जमदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ यानी परब्रह्म में चित्त लगाकर और मेरा ही आश्रय करके श्रद्धा एवं विश्वास द्वारा कर्म योग पर आचरण करते हुए जिस प्रकार यानी जिस विधि से परब्रह्म का पूर्ण और संदेह विहीन ज्ञान प्राप्त होगा उसे सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात व्यम वशिष्यते। विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को मैं तुझसे कहता हूँ, जिसके जान लेने से इस लोक में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को जान लेने के पश्चात किसी ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् द्यातति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एकाध सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और इन प्रयत्न करने वाले अनेक सिद्धि पुरुषों में कोई एकाध को मेरा परब्रह्म का सच्चा ज्ञान हो पाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकारों में मेरी यानी परब्रह्म की प्रकृति विभाजित है। अपरेयमतीस्तत्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस अष्टधा प्रकृति अपरा श्रेणी अर्थात निम्न श्रेणी की प्रकृति है। हे अर्जुन, यह जानो कि इससे भिन्न जगत का धारण करने वाली परा अर्थात उच्च श्रेणी की चैतन्य रूप जीवन स्वरूप मेरी दूसरी प्रकृति है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वामिदं ग्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। है धनंजय, मुझसे परे कोई भी नहीं है। धागे में पिरोए मणियों के समान यह सारा जगत सारा ब्रह्मांड मुझ में गुथा हुआ है। परमात्मा की यह परा प्रकृति उसकी अनंत शक्ति है, जो आत्मचेतन सर्वचेतन सर्वज्ञ है। इन विश्वगत पदार्थों को परस्पर संबद्ध रखती, उनके भीतर व्याप्त होती, उनमें निवास करती और उन्हें धारण करती है तथा उन सब को अपनी अभिव्यक्ति की व्यवस्था में बुनती है। यही एकमात्र पराशक्ति न केवल सबके भीतर रहने वाले एक तम तत्व के रूप में, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर जीव रूप में व्यष्टि आत्म तत्व अर्थात पुरुष तत्व के रूप में प्रकट होती है। यही पराशक्ति प्राकृतिक जगत के संपूर्ण त्रिगुणमय पदार्थों के बीज तत्व के रूप में प्रकट होती है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।
नमस्ते।